प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह। क्या कहेंगे आज ये निवेश मित्रा इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत ही अच्छा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ पे आकर के। लग रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं लीडर होकर के। क्या आपका बिजनेस? वाइटल एंड फीड, कैटल फीड में है। हाँ जी, तो उसके लिए मान रहे हैं सरकार कुछ मदद कर रही है, निवेश के तहत आप लोगों को मदद हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रही है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किए हैं। इसके पहले भी हमने और भी बिजनेस किया था, उस टाइम भी किया था बट हुआ नहीं था। इस बार ये पॉसिबल हुआ है तो बिल्कुल है। अच्छा, बिजनेस वुमेन भी हैं और महिला भी हैं, तो क्या देखते हैं दोनों नज़रिए से, एक व्यापारी के लिए और एक महिला के लिए यूपी में सुरक्षा है कि नहीं? अभी तो बहुत है, अभी तो हम फील कर रहे हैं जब से योगी जी हैं यहाँ पे। कहीं भी हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, है ना। कितना ज़रूरी है सीएम योगी का यहाँ रहना? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उन्हें रहना ही चाहिए, बिल्कुल, और कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। सिल्वर्टन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से हूँ, मुजफ्फरनगर से। हम लोग एक नया पेपर मशीन लगा रहे हैं, कोटेड पेपर का प्लांट लगा रहे हैं। ये यूपी में अपने आप में पहला प्लांट है कोटेड पेपर का। हमारा निवेश लगभग 400 करोड़ रुपए का है। इसमें सरकार का कितना समर्थन मिला, सुरक्षा कितनी मिली उद्योगपतियों को? देखिए, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है तो सुरक्षा के लिए तो जैसा आप जानते हैं कि अब हम निश्चिंत हैं। यूपी में इन्वेस्ट करते हुए आज हमें कोई संशय नहीं है कि हम देश के सबसे उन्नत राज्य की तरफ जा रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें इस तरह का वातावरण दिया जो आज हम इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं। आज यहाँ के मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, क्योंकि मैं यूपी का नागरिक हूँ। जब मैं छोटा था तो लोग मजाक बनाया करते थे कि यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, और अब मुझे खुशी होती है लोग बोलते हैं आप यूपी से हैं। यूपी हमारे देश का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है। इसी के साथ में क्या मानते हैं सर, वापस अब 2027 का चुनाव आने वाला है, सीएम योगी को एज अ सीएम के तौर पर वापस आना चाहिए? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ना कोई हम विकल्प दिमाग में लाना चाहते हैं। हमारे लिए एक ही हैं, वो हैं हमारे योगी जी, जिनके प्रति हम पूरे निष्ठा से लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें ऐसा माहौल दिया, हमारे बच्चों को ऐसी सुरक्षा दी, हमारे लिए उद्योग लगाए, हमारे लिए ऐसा साधन दिया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ना हम कहीं जाना चाहते हैं, ना हम कुछ करना चाहते हैं। हम इन्हीं के संरक्षण में रहना चाहते हैं। धन्यवाद। हम सर, मेरा नाम विनोद लोकवानी है। क्या कहेंगे आज निवेश मित्रा 3.2 का ये बड़ा प्रोग्राम, आज भव्य प्रोग्राम हुआ है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद निवेश के प्रति बिजनेसमैन का रुझान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। इसका सबसे बड़ा श्रेय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जाता है। इसके अलावा जो सीमलेस प्रोसेस निवेश मित्र के माध्यम से इंडस्ट्रीज़ के लोगों को लाइसेंस अप्लाई करना हो, इंसेंटिव के लिए अप्लाई करना हो, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना हो, जो वो सीमलेस प्रोसेस निवेश पोर्टल के माध्यम से बनाया गया है, उससे प्रदेश में निवेश का एक माहौल क्रिएट हुआ है। और प्रदेश में एक बड़ी जनता भी है जो कंज्यूमर भी है, तो कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों की संभावनाएं यहाँ पर है, जिस वजह से निवेश मित्र पोर्टल आने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। मतलब पारदर्शिता बढ़ी है कि नहीं? पारदर्शिता का तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि निवेश मित्र पोर्टल में आप रियल टाइम में ये जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इस समय किस स्टेज पर है। एडमिशन स्टेज पे है कि प्रोसेस स्टेज पे है कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए गई हुई है। आप बहुत ही पारदर्शिता है हर पर्टिकुलर स्टेप के लिए। क्या नाम सर आप? रजत अग्रवाल। रजत जी, क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? निवेश मित्रा 3.2 का प्रोग्राम भव्य उद्घाटन हुआ और काफ़ी इसमें प्रमोट करा गया नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट को, और काफ़ी अच्छा लगा नई नई जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, और ये भी अच्छा लगा कि वो लागू भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल उसका प्रमोशन हो जा रहा है और पेपर्स पे कुछ नहीं है और ज़मीन पे कुछ नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों को देख के चेंजेस लगे और वो लोग सहमत भी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट उस चीज़ से काफ़ी। थैंक यू। क्या नाम सर? रसिक अग्रवाल। क्या कहेंगे आज इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जो सीएम ने संबोधित किया सबको, बहुत बढ़िया था। और जो यूपी इन्वेस्ट जो प्रोजेक्ट्स ला रहा है वो सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल पर हैं, और सबको अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ इन्वेस्ट करने का। तो बस यही कहना है। उद्योगपति वो सुरक्षा का माहौल अब है उनके लिए? हाँ बिल्कुल, 100% सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है, और सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। बहुत बढ़िया वो है अपॉर्चुनिटी। यूपी भी अब एक इन्वेस्ट हब बन रहा है? जी बिल्कुल, 100% यहाँ पे यूपी इन्वेस्ट का पूरा सहयोग है। क्या कहेंगे सीएम योगी जो हैं, कितना योगदान उनका लगता है कि वो आए पिछले 9 सालों में, कितनी सूरत उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली, खासकर उद्योगपतियों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए? यूपी में सीएम ने पूरा काया पलट कर दिया है।
जो माफियागिरी जो चलती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है यहाँ पर उनके माध्यम से। तो क्या मानते हैं 2027 में अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मानते हैं वापस सीएम योगी आनी चाहिए? जी बिल्कुल 100% वही आने चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। हर साल टाइम से पैसा डिस्बर्समेंट करती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो मोदी जी का इतना था कि उद्योग और आके लगे, अगर इस टाइप की पॉलिसी रहेगी तो ज़रूर आके उद्योग और लगेगा। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, फिर उसमें तो आपको कहा गया कि आपने एक वादा नहीं निभाया, हमने देखा वो वादा, फिर आप कब निभा रहे हैं? वादा निभाने में टाइम लगता है ना, हर चीज़ इतना जल्दी नहीं होता है। भाई दवाई के माध्यम से तो फटाफट हो सकता है, अगर दूसरे माध्यम से करें तो थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या देख रहे हैं, यूपी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बढ़ी हैं, उद्योगपतियों के लिए सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ी है, 100% बढ़ी है। हमने तो योगी जी को ये कहा था कि हमारा, इन्होंने लाल इमली का लिया, जेके का सबसे ज़्यादा उद्योग था कानपुर में, सब बंद हो गया और उनके वजह से यूपी में घर वापसी हुई है। और आज के दिन में 3 यूनिट लगी हैं, 2 और का हमने ऐलान किया है, 1 हॉस्पिटल का ऐलान किया है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम यूपी में ला रहे हैं। क्या लगता है जो माहौल बदला है, कितना बड़ा योगदान इस सरकार का है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, इन 9 सालों में जो बदलाव आया? 100% उन्हीं का ही है और किसी का ही नहीं। तो हमारा तो ये मानना है कि वो जब तक रहेंगे तब तक ये चलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा बना रहे। यानी एक संदेश है कि अब उद्योगपति जो हैं सुरक्षित हैं यूपी में? बिल्कुल 100%। बाकी एंड में यही रहेगा कि आप वादा निभाएंगे अब जल्दी? पक्का, थैंक यू। मित्रा 3.2 के प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था एंड ठीक। इस सम्मान के बारे में क्या कहेंगे, जो उद्योगपतियों को आज सम्मान दिया जा रहा है योगी सरकार? ये बहुत अच्छा है एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यूपी गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज डूइंग द बेस्ट एंड यहाँ पे लोकेशन भी है और अच्छा रेगुलेशन भी है। और जब गवर्नमेंट का अच्छा इंटेंट और पॉलिसी का कंटेंट जब होता है तो ऐसी सक्सेस स्टोरी होती है। क्या मान रहे हैं उद्योगपतियों के लिए जो निवेश करने आते हैं, यूपी अब उनके लिए सुरक्षित है? ऑलवेज, मतलब पिछले कुछ सालों से मैं जब देख रहा हूँ, योगी जी ने वास्तव में ऐसा कुछ जो क्रिएट किया हुआ यहाँ का पूरा इकोसिस्टम, ये बहुत बिजनेस फ्रेंडली है। ये उत्तम प्रदेश भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तम प्रदेश भी है। जैसे सीएम योगी कहते हैं कि उत्तम प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं, उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो क्या कहते हैं उसमें अहम योगदान है, उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है उत्तर प्रदेश? अनडाउटेडली हमें तो सबको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअल भी अच्छा एक्सपीरियंस है और इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। पिछले 9 सालों में कितना बदला? बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रस्ट भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है। थैंक यू। क्या कहेंगे आज ये मित्र 3.0, ये जो है निवेश मित्र 3.0, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम का जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निवेश का जो माहौल बनाया है, उसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत लग रही हैं। आज यूपी में सही में सीमलेस कनेक्टिविटी है, इतने एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होने की वजह से आज जो हमने प्लांट लगाया था, इथनॉल का प्लांट लगाया है शाहजहाँपुर कलान तहसील में, कलान तहसील जो कि कटरी का इलाका कहा जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े माफिया वगैरह रहते थे, वहाँ पे हमने उस क्षेत्र में लगाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माहौल बनाया सुरक्षा का, कोई भी आदमी हमें परेशान करने नहीं आया, ना किसी राजनेता का हस्तक्षेप रहा, ना किसी गुंडे मवाली का रहा, किसी ने भी हमें परेशान नहीं करा। और इंडस्ट्री, मतलब जो इस इंडस्ट्री को लगने में 3 साल लगते वो हमने 1.5 साल में लगा दी। तो क्या मान रहे हैं योगी सरकार में, खासकर उत्तर प्रदेश में हम जो देख रहे हैं कि जब आप उद्योग लगाते हैं तो सुरक्षा और सम्मान कि उद्योगपतियों को मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है, सम्मान बहुत मिल रहा है। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए और आपको तुरंत मतलब सुना जाता है और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। जो पैमाइश वगैरह कराने में सालों लगते थे, डीएम साहब ने मात्र 1 महीने में हमारी पैमाइश करा दी, ज़मीन की कब्ज़ा दिलवा दिया, चीज़ें करवा दी, जिसकी वजह से हम वो इंडस्ट्री लगा पाए। 2017 से पहले और अब 2017 के बाद, जब से सीएम योगी रहे, 9 साल से वो सीएम हैं, क्या बदलाव आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं उद्योगपतियों के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए? नहीं, माहौल तो बहुत ही अच्छा है। आज जो रिसोर्सेज यहाँ पर हैं यूपी में, वो पूरे इंडिया में किसी भी प्रदेश के पास नहीं है। यहाँ पे जो मैन पावर है, मतलब 6 रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं किसी भी उद्योग के लिए, पानी, बिजली, रोड, मैन पावर, सब्सिडीज़ का माहौल
और कोई आपका मतलब आपको कोई टेंशन फ्री आपको रहा जाता है, आप टेंशन फ्री काम कर सकते हैं, आपको काम पे ही फोकस करना है और चीज़ों पे नहीं। ये माहौल दिया है, मतलब माहौल मानने सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सुरक्षित है। और भी मैं लोगों को बोलूँगा, जो भी और हमारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, बोलूँगा उनको कि वो आइए, इन्वेस्ट करिए, यूपी में बहुत अच्छा माहौल है। जो मानते हैं 2027 का चुनाव आने वाला है, तो वापस एज अ सीएम योगी को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। गौतम घोष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैका लिमिटेड। क्या कहेंगे आज इस पूरे निवेश मित्रा प्रोग्राम है 3.0, क्या दिखा इसमें आज? अभूतपूर्व था मेरे लिए आज का ये इवेंट, क्योंकि हम लोग पिछले विगत 40 वर्षों से इंडस्ट्री चला रहे हैं, अयोध्या जैसी जगह में इंडस्ट्री चला रहे हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग की दिशा में काम कर रहे हैं। बट ये एक ऐसा पहला मौका था जब हम उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसे ज़िले से खड़े होकर एक निवेश की बात कर रहे हैं। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यवस्था, वो वातावरण जो उद्योगों को मिला है यहाँ पर, वो अभूतपूर्व है। और शायद इसकी वजह से ही हम खुलेआम डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि हम क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट जनरेट करना चाहते हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो अतुलनीय है। क्योंकि मैं दूसरे राज्यों से अगर मैं कंपेयर करता हूँ या पिछली सरकारों से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो विगत 40 वर्षों में बहुत ऊंच नीच रही, बहुत परेशानियां हम लोगों को एज उद्योग झेलनी पड़ गई। बट लेकिन इस सरकार में हम लोग मुस्कुराते हुए, कोई भी निवेश करना होता है, कोई भी परमिशन, एनओसी, सीमलेसनेस इन डूइंग बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। और आगे भी इस तरह का सहयोग अगर इंडस्ट्री को मिलेगा तो हम ज़रूर और निवेश करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने कहा अयोध्या से आप लोग हैं, वहाँ निवेश करते हैं, वहाँ आपकी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन अयोध्या भी अब हम देख रहे हैं उसका भी कायाकल्प हो चुका है। तो क्या देखते हैं वो कायाकल्प होने के बाद, जब से राम मंदिर बना है उसके बाद टूरिस्ट भी बढ़ा है, तो क्या मानते हैं कुछ बदलाव बढ़ा है अयोध्या में और पूरे यूपी में? जी देखिए, उद्योग के साथ साथ व्यवस्था का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्सप्रेस वे बढ़े, एयरपोर्ट्स बढ़े। अब आप अयोध्या में हमने परिकल्पना नहीं करी थी कि एयरपोर्ट होगा। अब हमारे यहाँ पर तमाम टैलेंट अट्रैक्शन जो हम लोग करना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स लाना चाहते हैं, बाहर से कंसल्टेंट्स लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुगम हो गया हमारे यहाँ पर आना। प्लस पर्यटन को एक नई दिशा मिली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है अयोध्या का। तो हमारे पास में जो टैलेंट हमारा बड़े शहरों में पड़ा हुआ था, उस टैलेंट को अट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते साथ में। तो क्या मतलब 2027 में वापस जो सीएम योगी हैं उनको सीएम बन के आना चाहिए, वापसी होनी चाहिए? हमारी उम्मीद से बिल्कुल आना चाहिए। और इस तरह की व्यवस्था के होने के बाद में उनका और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उद्योगों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का संरक्षण तभी मिल पाएगा जब इस तरह की सरकारें हम लोगों को मदद करेंगे। क्या नाम सर आपका? कुमार निकेतन, मैं पैका के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स और पॉलिसी संभालता हूँ। क्या कहेंगे युवाओं के लिए अब कितना आसान हो गया है इन्वेस्टमेंट लाना, इन्वेस्टमेंट करना और अपना खुद का उद्योग चलाना? वेल, अगर देखा जाए तो इंडिया में भी स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल ऑफ दोज इनिशिएटिव्स जो कि एक नेशनल लेवल पे चालू हो गए थे, उनका अब इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, खासकर जब वो राज्य की नीतियाँ उसके साथ मिल के काम करती हैं, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आगे चल कर के हम काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि इनफैक्ट स्टार्टअप्स वगैरह भी यूपी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगे। क्या देख रहे हैं उद्योगपतियों के लिए माहौल कैसा है यूपी में? माहौल काफ़ी अच्छा है, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और एक काइंड ऑफ होल इकोसिस्टम विच इज़ कंड्यूसिव टू द इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री इज़ बीइंग क्रिएटेड इन द यूपी। और आगे चल के पिछले 9 साल में जो उन्होंने आंकड़े ही दिए, वही एक अपने आप में देखने वाले थे। और हम और उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल और बढ़ावा होता रहे। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हूँ। आज कितने का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने पाया है, या क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा था और प्रदेश में जो विकास है, रोजगार का विकास है, उद्योग का विकास है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई है, उससे पूरा क्षेत्र में खुशहाली है और एक हर्ष का माहौल है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मानते हैं कि अब यूपी में इन्वेस्ट करना आसान हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित भी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है और उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है और एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की जिसको चलाया जा रहा है। 9 साल से सीएम योगी की सरकार है, तो क्या मानते हैं पिछले 9 सालों में क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव मानते आया?
सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले लोग डरते थे प्रदेश में आने से और आज लोग फ़ोन करके प्रदेश में उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। और ये इससे क्लियर है कि क्षेत्र में अब प्रदेश में पूरे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी अच्छी है और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन सिंह रघुवंशी। क्या कहेंगे ये जो आज निवेश मित्र 3.0 चल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, क्या है? बहुत अच्छा इवेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इवेंट में जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं या नए जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन वाला ये मंच है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स वेरी गुड। तो क्या मानना है कि जो युवा हैं और जो निवेश करना चाहते हैं यूपी में, उनके लिए वातावरण सुरक्षित है या फिर एक सही नज़रिया है काम करने के लिए? बिल्कुल नज़रिया है और आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। और आज सबसे बेहतर बात यह है कि जो बाहरी इन्वेस्टर हैं वो तो है ही, जो लोकल जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आज वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके पास टैलेंट है, तो उनको एक मंच मिल रहा है और उस मंच का वो उनको बेनिफिट उठाना चाहिए। इससे बड़ा मंच हो नहीं सकता और इतना ईजी गोइंग नहीं हो सकता जो अब तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, पिछले 9 सालों में क्या देखते हैं सीएम योगी ने एज अ सीएम रहते हुए क्या काम किया? भाई पिछले 9 सालों में श्री आदित्यनाथ योगी जी की अगर बात आप करें तो सिर्फ एक ही पॉइंट से मुझे लगता है कि लोगों को राहत होगी, जो अपराध है जिस तरह से ख़त्म हुआ है और जिस तरह से लोगों को एक होप हुई है कि अब कोई भी नया एंटरप्रेन्योर या नया बिजनेसमैन अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है इस मार्केट के अंदर। तो एक अच्छा यूपी इन्वेस्ट के तहत ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। हम देखते थे यूपी की एक छवि एक अलग तरह की थी, किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी होती थी, अन्य चीज़ें प्रभावित रहती थी, लेकिन अब लोग इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं यूपी की हालत बदले हैं कि नहीं? 100% बदली है। आप सबको दिख रहा होगा यूपी की हालत जो पहले थी आज वो बहुत ही अलग है और आने वाले कुछ समय में और भी अलग होने वाली है, जिस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं। प्रदीप शुक्ला। क्या कहेंगे निवेश मित्रा 3.0 आज ही चल रहा है, सीएम योगी यहाँ पर आएंगे, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है सारे जितने भी निवेशक हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। हर जो भी आप LOC ले रहे हैं, NOC ले रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल पोर्टल पे अपना आवेदन करना है। वहीं से 40 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आपके जो है आवेदन चला जाएगा और वहीं से आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें ग्रांट हो जाएंगी। तो दिस इज़ लाइक वेरी बिग स्टेप इन द होल कंट्री दैट यूपी इज़ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट। यूपी इन्वेस्ट के मद्देनजर ये सब काम किया जा रहा है, तो मान रहे हैं कि यूपी को लेकर नज़रिया अब लोगों का बदल रहा है। यूपी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे निवेश कर रहे हैं और वहाँ अपने कहा जाए तो एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, यूपी में अब आज की डेट में आप देखिए रोजगार के सृजन इतने हो गए हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, लैंड अवेलेबिलिटी उनको बहुत अच्छे तरीके से मिल पा रही है। तो आप मतलब ये धरातल पे मतलब आम जनमानस इसको देख रहा है, लोग अनुभूति कर रहे हैं। लोग जो पहले पलायन होता था, माइग्रेशन होता था एम्प्लॉयज़ का, वो बहुत हो गया है। उनके क्षेत्र में उनको रोज़गार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट यूपी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करने में। अच्छा, बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सुरक्षा, तो क्या वो सुरक्षा योगी सरकार में मिल रही है? वो एक जो होता है वातावरण वैसा मिल रहा है कि नहीं? देखिए सर, आज जो निवेश मित्र 3.0 का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं सर, CM सर करने जा रहे हैं ऑनरेबल, तो वो खुद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिसमें किसी को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुरक्षा और सारी चीज़ें उसमें डिपार्टमेंट से इंटीग्रेशन है। आप किसी भी चीज़ को भी आप बहुत आसानी तरीके से ले सकते हैं। हर स्टेप में आपकी पुलिसिंग पूरा आपका सहयोग करती है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है आपके पास, मतलब सारे लोग अब इंडस्ट्री को लगाने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर सारे तरफ से लोग उसको मदद कर रहे हैं कि आप जिलों में इंडस्ट्री स्थापित हो और लोगों को रोजगार का मौका मिले। अच्छा, 9 साल सीएम योगी के कार्यकाल को हो चुका है, कैसे देखते हैं 9 सालों में कैसा काम हुआ? सर देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे लगता है साक्षी सारा यूपी है, सारे यूपी के लोग हैं, सारे देख रहे हैं कितनी पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ज़मीनी लेवल से देखिए कि लोग जो है पहले इतना न्याय के लिए ज़्यादा वो भी थे, पुलिसिंग में प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ी सी समस्या थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसका
प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम लोग देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग। देखा था कि ऐसे निवेश मित्र है, अभी 3.0 है, इससे पहले भी हुआ था, ऐसी कोई चीज़ें हुई यूपी में पहले जब पहले की सरकारें थी, या फिर अभी ये नज़रिया बदला है? सर देखिए, अब 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है। अब आज की ज़रूरत है कि ये नीड है आजकल की कि अब अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना है तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको करना पड़ेगा कि लैंड से लेकर जितनी भी आपको एनओसीज जो लगती हैं सारी बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएं, तो निवेशक को परेशान नहीं होना पड़ता है। और अब मान लीजिए विद इन द 1 ईयर भी आप इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। सीएम योगी सही काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में देखा जाए? निश्चित तौर पर सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य भी है यूपी का, और मुझे लगता है सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और मान भी रहे हैं। जी, थैंक यू। क्या नाम सर आपका? हम लोग ऑफिशियल, मैं ऑफिशियल। क्या नाम सर? जीएम सर आ गए नहीं? वो ऑफिसर तो नहीं है? सोनवीर जी क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? ये उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम देने के, जो आज से 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, वो आज योगी जी ने कर दिखाया, और ये उसी का एक कड़ी है, एक स्टेप है आगे फॉरवर्ड, जो कि मतलब 50 लाख करोड़ से ऊपर के MOU हुए, मोर देन 15 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे आ चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, और जो अक्रॉस द मतलब उत्तर प्रदेश जो विकास सिर्फ नोएडा या बड़े शहरों तक सीमित था, आज वो आप चाहे बुंदेलखंड, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, सभी क्षेत्रों में जो हर जगह निवेश आ रहा है। क्या करते हैं? आपका क्या बिजनेस? मैं एजुकेशन क्षेत्र में हूँ और मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, खास करके जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। एजुकेशन के लिए कुछ योगी सरकार कर रही है कि नहीं? पिछले इन 9 सालों में कुछ हुआ कि नहीं? यूपी गवर्नमेंट जो योगी सरकार है उनके उसमें पूरा डिजिटाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग का बहुत ही विकास हुआ है, प्लस जो स्किल एजुकेशन है उस पर खास करके फोकस किया गया है, नर्सिंग पे फोकस किया गया है, मेडिकल एजुकेशन पे फोकस किया गया है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी उसमें सपोर्ट किया है कि जिससे अफोर्डेबल एजुकेशन सबको मिल सके। जी सर। तो क्या मान रहे हैं बिजनेसमैन जो है उनके लिए सुरक्षा है यूपी में? सीएम योगी 9 साल रहे तो कुछ काम किया कि नहीं? सुरक्षा तो आज आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश कभी नहीं था। तो और बिजनेसमैन के लिए इससे अच्छा इकोसिस्टम कभी नहीं था। सुरक्षा मिली है, उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें आपको कहना जो एंसिलरी सर्विसेज जो एक बिज़नेस को रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे एम्प्लॉयज़ के लिए सुरक्षा हो, चाहे आपका लैंड अलोकेशन हो, जो फैसिलिटीज़ इजी टू डू बिजनेस वाली जो जितनी लिस्टिंग आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब इस सरकार में अनेबल हुई हैं, और उसी का कारण है कि इतना निवेश आ रहा है और नेशनल इंटरनेशनल टैलेंट इंडिया में आ रहा है। क्या नाम सर आपका? प्रशभ जैन, अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन से? अल्ट्राटेक सीमेंट। क्या कहेंगे इस निवेश मित्रा 3.0 का जो प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक के लिए ये इन्वेस्ट वाला प्रोग्राम जो रहा, जो कर रहे हैं, उसमें हम लोगों की 3 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का LOC है और एक डाला के लिए इंसेंटिव का अनाउंसमेंट है, जो कि कल ही अप्रूव हुआ है कैबिनेट से। तो अल्ट्राटेक के लिए लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा है ये इन्वेस्ट यूपी से। इन्वेस्ट यूपी जो है वो कैसा रहा इन पिछले 9 सालों में? किस तरीके से उनमें काम हुआ, या सीएम योगी की तरफ से कितना ध्यान दिया गया? नहीं, इन्वेस्ट यूपी तो खैर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और ड्यू टू दिस डिजिटलाइजेशन एंड ऑल प्रोसेस भी काफ़ी इजी हो गया है, और लोगों का जो माइंड सेट अब जैसा लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का, पर वो काफ़ी चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है, ईज़ टू वर्क हो गया है, और इसीलिए लगता है कि लोग आकर्षित भी हो रहे हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए। हो रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो यूपी में आप कह रहे हैं आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा है व्यापारियों के लिए वो यूपी में हो पा रही है? वो सुरक्षा का वादा सीएम योगी कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है ऐसा कि, क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया, मतलब मैं सोनभद्र के पास रहता हूँ, डाला में, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक है। हम लोग रात को आराम से आते हैं, जाते हैं, और मतलब न्यूज़ में भी सुनते हैं, तो देखते हैं, तो एक तो इतना बड़ा स्टेट है, तो वो अलग बात है कि छुटपुट घटनाएं होती है, बाकी लेकिन कंट्रोल बहुत तगड़ा है। थैंक। क्या नाम सर आपका? मेरा राजकुमार सिंह। आप कौन सी कंपनी से? मैं इन्वेस्ट यूपी से हूँ। इन्वेस्ट यूपी से? जी।
तो इन्वेस्ट यूपी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है, या फिर जो युवा हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है बढ़िया कि नहीं? हाँ, एकदम बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग इन्वेस्ट यूपी की तरफ से सारे निवेशकों का बड़ा स्पेशली ध्यान रखते हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। क्या नाम सर? संचित बंसल। संचित बंसल जी, क्या कहेंगे निवेश मित्रा 3.0 सिंगल विंडो सिस्टम, आज ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? नी से बहुत सहूलियत है काम में और काम बहुत फास्ट प्रोसेस में होता है। सब उद्यमी मित्र रेगुलर हमें प्रोसेस में रहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिगार्डिंग हमें टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं। कौन सी कंपनी है आप? नीलाम्बरा एग्रो, रामपुर में। हाँ, तो मान रहे हैं कि यूपी इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस के लिए अब एक सुरक्षित प्रदेश बन रहा है, सही है? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।